आप सभी लोगों को मालूम होगा हमारे इंडिया में अभी आईपीएल चल रहे हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आईपीएल में ड्रीम 11 के थ्रू अपना कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, या जिसको कि मैं कह सकता हूँ आप विनिंग फ्रॉम ड्रीम 11 यहाँ पर कोई इनकम अर्न करते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ड्रीम 11 के थ्रू या इस तरह की कोई भी आप इनकम कमाते हैं तो सेक्शन 115BJ के तहत आपके ऊपर 30% के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाता है। इसका मतलब जो भी इनकम आप ड्रीम 11 या इससे रिलेटेड किसी भी प्लेटफॉर्म से या इस तरह की आप इनकम कमाएंगे तो उस इनकम के ऊपर आपको 30% का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर आपके टीडीएस का भी डिडक्शन किया जाएगा सेक्शन 194BA के तहत, जो अगेन 30% के हिसाब से रहने वाला है। तो अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट होगा तो इस टीडीएस का आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, भले ही आपकी इनकम आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो या ज्यादा हो। तो इसका मतलब आपका टीडीएस कटेगा 30% के हिसाब से, और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो वहां पर आपको और अपनी एडिशनल लाइबिलिटी पे करनी होगी, जो कि एजुकेशन सेस की वजह से अराइज हो जाएगी। तो देखिए, आपका 30% तो टीडीएस कट जाएगा, बट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे और वहां पर आप अपनी इनकम शो करेंगे तो उस इनकम के ऊपर 30% का टैक्स प्लस 4% का हायर एजुकेशन सेस आपके ऊपर लगेगा, और वो 4% का डिडक्शन क्योंकि आपका नहीं हो रखा होगा तो ऐसे में आपको आईटीआर भरते वक्त ये लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। बट ध्यान रहे दोस्तों, आप इसका किसी भी सिचुएशन में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई दावा करता है या ऐसा कहता है कि मैं आपका रिफंड करवा दूंगा तो वो लीगली गलत है। आई होप दोस्तों आपको इस शॉर्ट के माध्यम से ड्रीम 11 की इनकम पर एक क्लैरिटी मिल गई होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।